अक्सर हम कहते हैं ना किडनी बेच के आईफोन ले लूंगा। ऐसा एक 17 साल के चाइना के बच्चे ने सीरियसली ले लिया। और आपको पता है बिल गेट्स जो है वो कितना इनकम करते हैं एक दिन में या फिर एक सेकंड में। और आप सबने अक्सर देखा होगा कि एरोप्लेन या फिर रॉकेट के पीछे जो धुआं निकल के जाता है सफ़ेद सा, वो क्या है? आप लोगों ने बहुत से अंदाज़ा लगाया होगा ये है वो है, लेकिन आज आपको सच्चाई पता चलेगा। सो हे गाइस, आप आज रेडी हो जाए क्योंकि आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जिससे सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे। तो चलिए सीधा करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फैक्ट नंबर 15, ताश के पत्तों में जो राजा होते हैं ना, वो इतिहास के किसी न किसी राजा को दर्शाते हैं। मतलब ताश के पत्तों के राजा को किसी न किसी इतिहास के राजा को लेकर ही बनाया है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है जो आसमान की बिजली होती है वो धरती पर हर सेकंड 100 बार से भी ज्यादा गिरती है। इसका मतलब ये फैक्ट बताते बताते कम से कम 500-600 बार बिजली इस दुनिया में गिर चुकी है। नंबर 13, आपने कई बार बहुत सारे फैसले लिए होंगे। कभी कभी फैसले लेने में बहुत समय लगता है और कभी कभी बहुत जल्दी में फैसले ले लेते हैं। लेकिन आपको पता है जब आप गेम खेलते हो ना, तब आप सबसे जल्दी से अपना डिसीजन ले लेते हो। कोई भी फैसला लेना हो गेम खेलते टाइम आप फटाक से ले लेते हो। मतलब ये है कि गेम खेलते टाइम लोग सबसे तेजी से अपना फैसला ले लेते हैं। अमेजिंग। नंबर 12, आज तक जितने भी साल हुए हैं ना, हर साल में 2 सेकंड ऐसा भी आता है जिसमें 61 सेकंड होते हैं। मतलब साल में 2 बार 60 की जगह 61 सेकंड आते हैं। नंबर 11, ये जो कीबोर्ड्स होते हैं ना, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल किसी का भी ले लो, इन कीबोर्ड्स पर टॉयलेट सीट से 60 गुना ज्यादा बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं। अनबिलीवेबल। मतलब ऐसी चीजों को हम डेली यूज करते हैं। नंबर 10, एब्राहम लिंकन क्या नाम था, आप शायद जानते ही होंगे ना। उनका एक बहुत बढ़िया फैक्ट बताता हूँ मैं। वो जब डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे थे ना, तब वो अपने चाकू छुरियों को अपने से दूर रखते थे क्योंकि उन्हें ये डर था कि वो अपने आप को मार ना दे। क्योंकि लोग जब डिप्रेशन में होते हैं तब वो कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 9, आप जो सपने देखते हो ना, वो आपको कभी याद नहीं रहेगा कि आपका सपना स्टार्ट कहाँ से हुआ था। किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं रहता कि उनका सपना शुरुआत कहाँ से हुआ था। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख सकते हो, क्योंकि आपका जब सपना देखोगे ना तो आपको खुद ही याद नहीं रहेगा कि आपका सपना स्टार्ट कहाँ से हुआ था। नंबर 8, कभी कभी आप सोचते होंगे ना कि आप अपने सांस को रोककर मर सकते हो, या फिर कभी आपको ऐसा लगा होगा कि आप खुद की सांस को रोककर आप खुद को मार सकते हो। पर आपने कभी कभी ट्राई भी किया होगा लेकिन आप नाकामयाब हुए होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो अपने सांस को रोक के अपने सांस को खुद ही रोक के मर जाए। अपने सांस को खुद रोककर कोई भी अपने आप को मार नहीं सकता। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपको पता है आपको लाइक करने के लिए कोई भी मेहनत नहीं लगती, पर हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो को फिर करते हैं स्टार्ट। नंबर 7, ग्रीक और बुल्गारिया 2 ऐसे देश थे जिसके बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध किस लिए लड़ा गया था ये आप सुनकर शॉक हो जाएंगे, और कुछ लोग तो हंसी से पागल भी हो जाएंगे। ये लड़ाई इसलिए लड़ा गया था क्योंकि एक डॉग उन लोगों के सरहद को पार कर चुका था। एक डॉग ने बॉर्डर किया, क्रॉस किया, पूरा युद्ध ही लड़ दिया। नंबर 6, अगर आपको पूछा जाए कि एक गर्म पानी और एक ठंडे पानी को फ्रीजर में रखा जाए तो सबसे पहले बर्फ कौन सा बनेगा, तो आपका बहुतों का आंसर होगा ठंडा पानी, ऑब्वियसली, क्योंकि वो पहले से ही ठंडा होता है तो उसको बर्फ बनने में ज़्यादा जल्दी होता है। पर एक सेकेंड, अगर आपका आंसर हो ठंडा पानी तो आप गलत, क्योंकि ठंडे पानी के कंपैरिजन गर्म पानी ज्यादा जल्दी आइस बन जाता है। और ये सब कुछ एम्पेम्बा इफेक्ट के जरिए होता है। एम्पेम्बा इफेक्ट से ठंडे पानी से ज्यादा गर्म पानी जल्दी आइस बन जाता है। नंबर 5, चीन जो देश है चाइना, वहाँ पर आए दिन लगातार बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और बहुत कुछ हम इंडिया से बहुत कुछ वो लोग अलग अलग करते रहते हैं। तो उन्हीं में से एक फैक्ट मैं आपको बता दूं चाइना के बारे में कि उन सब में से चाइना में एक रूल ऐसा भी है कि वो अपने लाइन में किसी भी इंसान को प्रति घंटे के 100 रुपया देकर अपने लाइन में लगा कर रख सकते हैं। ऐसा होने से उन्हें कहीं पर लाइन लगने की जरूरत नहीं है। 100 रुपया देकर ही 1 घंटे के लिए लाइन में किसी को लगा सकते हैं। काश ये इंडिया में भी होता। नंबर 4, ऑक्टोपस जो होता है, जो कई देशों पे खाया भी जाता है, जैसे चाइना, जापान में ये खाया भी जाता है। पता होगा कि ये जो ऑक्टोपस होते हैं उनके हाथ पैर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका जो हार्ट है, दिल है, वो भी बाकी जानवरों से बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ऑक्टोपस का 3 दिल होता है। मुझे पता है ये फैक्ट 90% लोगों को पता ही नहीं होगा। नंबर 3, आप जो आमतौर पर लोग कहते हैं ना किडनी बेच के आईफोन ले लूँगा, या फिर आप सभी कहते हैं आईपैड ले लूँगा, किडनी बेच के आईफोन ले लूँगा, लेकिन ऐसा एक बच्चे ने सीरियसली ले लिया। जहाँ के एक लड़के ने ये बात को बहुत ही सीरियसली ले लिया। हुआ यूँ कि एक 17 साल के बच्चे ने iPad 2 और आईफोन के लिए अपने किडनी को बेच दिया और एक iPad 2 और
एक आईफोन ले लिया। मतलब सही में ये आईफोन के लिए उन्होंने कितनी बेच दिया। मतलब पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं अपने शौक पूरा करने और खासकर चाइना वाले तो कुछ ज्यादा ही करते हैं। नंबर 2, बिल गेट्स। आपने कभी ना कभी नाम तो सुना ही होगा और सुनेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक आता है इनका नाम। ये इतने अमीर है कि आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि इनका इनकम कितना होगा, इनका एक दिन का इनकम या फिर इनका एक सेकंड में इनका इनकम कितना होगा, आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा। तो आपका आज मैं डाउट पूरा क्लियर कर देता हूँ इनका इनकम के बारे में बोल के, और इनका इनकम के बारे में सुन के आप खुद शॉक हो जाएंगे। ये जो बिल गेट्स है ना, इनका एक सेकंड का इनकम 12,000 है। मतलब सिर्फ वो एक सेकंड में ही 12,000 रुपया इनकम करते हैं। वाव। और अगर एक दिन की इनकम की बात की जाए तो वो एक दिन में 102 करोड़ रुपए कमाते हैं। मतलब सिर्फ एक दिन में 102 करोड़ रुपए। और ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड की बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली पूरी जिंदगी में भी इतना नहीं कमा पाता जितना ये बिल गेट्स सिर्फ एक दिन में ही कमा लेते हैं। पर हमें यहाँ से एक बात सीखनी चाहिए कि ये मुकाम पर पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत सालों से मेहनत की है। तो वो ऐसे ही मतलब उनको 102 करोड़ रुपए नहीं मिलते, उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स की है। और इनके इतने सालों के मेहनत के बाद वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि वो सिर्फ एक दिन में ही 102 करोड़ तक कमा लेते हैं। सो हे गाइस, फैक्ट नंबर 1 बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरा चैनल नया ही है। सो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पर आपको लाइक करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। और मतलब कौन सा फैक्ट अच्छा लगा आप कॉमेंट करके बताइए। तो चलिए मतलब सीधा चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। नंबर 1, आपने कभी ना कभी जेट फाइटर रॉकेट के पीछे से अपने धुआं निकलते हुए देखा होगा और आपने सोचा भी होगा कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये क्या चीज़ है जो सफ़ेद सा निकलता है और थोड़ी देर बाद ही गायब हो जाता है और दिखने में कुछ बादल जैसा ही होता है। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं ऐसे हैं जो ये फैक्ट को जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। नासा के एक रिपोर्ट के अनुसार ये निकलने वाले जो धुआं होता है इस लकीर को कॉन्ट्रेल्स कहते हैं। और कॉन्ट्रेल्स एक तरह का बादल ही होता है, पर ये आम बादल की तरह नहीं होता, बल्कि ये काफ़ी ऊंचाई पर बनता है। ज़मीन से करीब मतलब 8 किलोमीटर दूर और -40 डिग्री सेल्सियस में ही इस तरह के बादल बनते हैं। रॉकेट से एक झांस निकलता है जिसको हम एरोसोल्स कहते हैं। और वो जो एरोसोल्स निकलते हैं ना, जो दिखने में बिल्कुल धुएं की तरह होते हैं, जब आसमान की नमी इन एरोसोल्स से मतलब मिल जाती है तब कॉन्ट्रेल्स बनती है। और यही कॉन्ट्रेल्स को हम रॉकेट के पीछे से निकलते हुए देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है। मतलब ये मतलब बात इतनी सी है कि ये एक बादल ही है और जो ये बादल बनता है वो एरोसोल्स और आसमान की नमी की वजह से बनता है और इसे साइंटिफिक भाषा में कॉन्ट्रेल्स कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो रॉकेट के पीछे से धुआं निकलता है उसका मतलब रियल मीनिंग क्या है और इसको क्या बोलते हैं। मुझे पता है कि आपको अब पता चल ही गया होगा कि इसे क्या कहते हैं जो रॉकेट के पीछे से धुआं निकलते हैं। अब कभी भी कोई पूछे तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हो कि इसे कॉन्ट्रेल्स बोलते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। और हाँ, एक बात सुन लीजिए, अभी मतलब जो कोरोना चल रहा है इसलिए आप घर पे ही रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए और देखते रहिए मेरा वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बस मिलते हैं अगले वीडियो में।